dearies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? It's sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं Hellos, we are back with another chance video because मेरे पास और कोई recommendation और watch later में नहीं है videos. Also, we want to see this and people wanted to see we मतलब हो गया. Okay, fine. We are seeing um, how Bollywood killed horror. It's my favorite genre and I am really excited for this video. I'm very sad कि इस video पे इतने views नहीं हैं जितने बाकी सारे how Bollywood killed comedy है, फिर music है, बहुत सारी चीज़ें हैं, sequels हैं इसमें. But it's okay, I mean that's fine. I am little upset because मुझे अच्छा लगता है कि बहुत लोग को अच्छा नहीं लग रहा है. But that's fine. Let's go, let's get it. And हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. How Bollywood killed horror. I would love more analysis videos as well. I think this is very similar to that. But वो serials और cartoon वाला था ऐसा. If you have like a uh, good one suggestion, please let me know. I would love that. Playing. Oh then, oh yes, वास्तु शास्त्र. 13B. भूत हूँ. डरना मना है, डरना जरूरी है. राजकुमार देवेंद्र नाथ. मोहब्बत को धोखा दिया. अगर बॉलीवुड में Agreed. कैटेगरी है फिल्मों की जिसने ओवर टाइम मैसिव डाउनग्रेड इन प्रोडक्शन क्वालिटी तो देखा ही है, लेकिन साथ में आज के टाइम पे वो पर्टिकुलर कैटेगरी की फिल्में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बॉलीवुड से, देन इट हैज टू बी हॉरर फिल्म्स. एंड माइंड यू, मैं हॉरर कॉमेडी फिल्मों की बात नहीं कर रहा जो आजकल ट्रेंड में है. मैं Paranormal. हार्डकोर हॉरर फिल्मों की बात कर रहा हूं जो एक टाइम पर बॉलीवुड में थ्राइव करा करती थी. किसी टाइम पर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जैसे उर्मिला मातोंडकर, जॉन अब्राहम, आर माधवन, नाना पाटेकर, अजय देवगन और अर्जुन रामपाल जैसे और भी बड़े बड़े नाम ऐसी फिल्मों में काफी देखने को मिलते थे. लेकिन आज के टाइम पे ऐसी हॉरर फिल्मों में बड़े नामों का दिखना तो बहुत दूर की बात हो गई. ऐसी हॉरर फिल्में आज के बॉलीवुड में पिछले 10-15 साल से बननी ही बहुत मुश्किल हो गई. आज भी अगर अच्छी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की बात करी जाए तो अपने आप ही सबसे पहले नाम याद आता है रात का, वास्तुशास्त्र शापित 13B का, डरना मना है और भूत का. एंड नाउ लेट दिस सिंक इन. ये कौन इज नॉट हॉरर, सॉरी, मैंने नाम थ्रिलर. ये 20, 25, 30 साल पुरानी हॉरर फिल्में हैं. अगर लास्ट 10 सालों में यानी कि साल 2014 से अब तक देखा जाए तो सिर्फ 3 मेमोरेबल मॉडर्न डे बॉलीवुड हॉरर फिल्में हैं, तुम्बाड़, परी और बुलबुल. और इन तीनों हॉरर फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म को यानी कि तुम्बाड़ को थिएटर्स पे रिकॉग्निशन मिली, वो भी अपनी इनिशियल रिलीज पर नहीं, अपनी री रिलीज पर. परी बॉक्स ऑफिस पे अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई और बुलबुल तो आई ही ओटीटी नेटफ्लिक्स पर. so good. जो आज तक जाने जाते हैं बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने के लिए, उन्होंने इस साल अप्रैल में अपनी नई फिल्म हॉन्टेड 3D पार्ट 2 को अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे. ये देखो अनाउंसमेंट पोस्ट. Haunted 1 was very good. फिल्म के अनाउंसमेंट में जेनेरिक एआई चेहरा और साथ ही जेनेरिक हॉरर टेम्पलेट वाला पोस्टर. अब सोच लो अनाउंसमेंट ऐसी है तो ये फिल्म कैसी होगी. रागिनी MMS 2 का पोस्टर ऐसा दिखता है, अलोन का पोस्टर ऐसा दिखता है और 3G हॉरर फिल्म का पोस्टर ऐसा देखने से ही लग रहा है कि कोई डांस फिल्म होगी जो रेमो डिसूजा. कहने को ये सारी की सारी मॉडर्न डे बॉलीवुड हॉरर फिल्म्स हैं. रागिनी MMS 2 की तो टैगलाइन ही ये बोलती है कि 2 में ज्यादा मजा है. ये दुर्गति हो रखी है बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की राइट नाउ. देयर वाज अ टाइम इन बॉलीवुड जब हॉरर फिल्में बनाने का बजट कुछ खास नहीं हुआ करता था, बट द विजन ऑफ द मेकर्स बिहाइंड दोस फिल्म्स यूज्ड टू बी आउटस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल 13B आई थी साल 2000. 13B was amazing. इस फिल्म की कहानी कैन इजीली क्रीप यू आउट. Brilliant movie. 13B बनी थी मात्र 12 करोड़ के बजट में. डरना मना है आज भी उतनी ही डरावनी लगती है. Oh my god. का गूज़बम्स आ रहे हैं सिर्फ सोच के. सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के बजट में. वास्तुशास्त्र ये फिल्म आज भी आप अकेले अंधेरे कमरे में बैठ के पूरी खत्म नहीं कर पाओगे. मुझे बहुत डर लगा था उस टाइम. 5 करोड़ के बजट में. रात आई थी 1992 में. 33 साल पुरानी राम गोपाल वर्मा की इस हॉरर फिल्म में रेवती का चेहरा आज भी उतना ही डरावना दिखता है. It's acting, that's why. विक्रम भट्ट की राज literally took the Raj 1 in the year 2002. और राज में कोई बहुत बड़े A-list एक्टर्स नहीं थे. बिपाशा एंड डीनो back in the day were mere models who were just trying their hand at Bollywood. Newbies. और राज में जो आइकॉनिक लड़की की चीख थी वो आज भी उतनी ही ज्यादा टेरिफाइंग लगती है रात को.
क्या ये सोच के अचंभा सा नहीं होता कि आज से 20, 25, 30, इवन 33 साल पहले तक भी बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर्स थे, ऐसे मेकर्स थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हॉरर जॉनरा के साथ। लेकिन आज की डेट में जहां बजट्स अच्छे हैं, राइटिंग और डायरेक्शन में यंग टैलेंट है, इंटरनेट की मदद से इंडिया के कोने कोने से हॉरर फिल्मों की नई कहानियों की इंस्पिरेशन को खोज के निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में आज की डेट पर नए हॉरर फिल्मों की आइडियाज पे काम होना ही बंद हो चुका है। और अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स अच्छी हॉरर फिल्में बनाते हैं और उनको बॉलीवुड को पिच करते हैं तो बॉलीवुड उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं कर रहा। रामसे ब्रदर्स पायनियर्स थे 1980s के इंडियन स्लीज हॉरर जॉनर के। उनकी फिल्में स्लीज और सेक्स पे कैपिटलाइज जरूर करती थी, लेकिन उनकी फिल्मों में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैक इन द डे इन इंडिया गोरी हॉरर इंट्रोड्यूस भी हुआ था। वीराना, बंद दरवाजा, सांवरी, पुराना मंदिर और पुरानी हवेली, ये कुछ ऐसी आइकॉनिक रामसे ब्रदर्स की फिल्में हैं जो आज I have no idea about this. क्रिंज लग सकती है। कई बार तो ये फिल्में बड़े बड़े ए लिस्ट हीरो हीरोइन वाली कमर्शियल मसाला फिल्मों को बीट कर देती थी व्हेन इट केम टू कलेक्शंस। कुछ टाइम के लिए इनकी हाइप इतनी जबरदस्त हो गई थी कि इनकी टिकटें भी ब्लैक होने लगी थी। इन फिल्मों का स्पेसिफिकली हॉरर का एक सब जॉनर जरूर था जिसका एक मैसिव पुल टू द थिएटर्स हुआ करता था, स्लीज। लेकिन ये अपनी हॉरर फिल्मों की कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया करते थे। इवन रॉन्ग टर्न देखो ड्रामा तो तुम, अब आई विल टॉक 2025 अबाउट दिस में लेटर। वैम्पायर है। बंद दरवाजा में नेवला कैरेक्टर 1990 में ड्रैक्युला से इंस्पायर्ड था। हॉरर एक ऐसा जॉनर है जहां पे विजनरी So well डायरेक्टर्स done, चाहिए और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक अच्छी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं, एक अच्छी हॉरर कहानी लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, समझ Yeah, I'm नहीं not आ a रहा है writer कहां से though. स्टार्ट करें। PPL अगर आप उनमें से एक is हैं तो coming. मेरे पास ओके, सीरियसली यार तुम हॉरर मूवीज, सीरीज, सीरियल्स देखो पहले की और अभी की, क्या क्या हालत बनाई है। आई सेड द सेम थिंग पहले भी कि 3-2 इतना कमाई है, इतनी घटिया फिल्म। आई एम सॉरी, I'm going to say this, it was so bad, it was ridiculous to the point कि आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरह से इतना हाइप मिला इसको। आई जस्ट डोंट गेट इट। कुछ भी अच्छा नहीं था उसके अंदर। उससे मुंजिया भी, it was just, I don't have that big problem with horror comedy. I would definitely prefer more horror. उसके अंदर सब तुम यहाँ वहाँ कुछ भी ऐड ना करो तो I am fine with it. But see, even Bhool Bhulaiya 1, although it was still a remake from Chandramukhi, and again it's been like multiple remakes, but it was still so well done. Only first one. उसमें भी कॉमेडी थी, उसमें रोमांस भी था, but इंडिया में ड्रैक्युला किसी ने सुना भी नहीं था उस टाइम। What is happening today? I mean, 2% ऐसे चुनिंदा लोग हुआ करते थे जिनके पास वीसीआर होते थे और पैसे होते थे कैसेट खरीदने के लिए एक इंटरनेशनल हॉरर फिल्म के जिसमें ड्रैक्युला हो। और रामसे ब्रदर्स ने अपनी फिल्मों के थ्रू ड्रैक्युला को मेन स्ट्रीम कर दिया था इंडियन पर्दों पर। 1972 से लेकर 1993 तक रामसे ब्रदर्स से बॉलीवुड में ना पहले कोई था और ना ही आज तक कोई हुआ है जो कंप्लीटली डेडिकेटेड था हॉरर फिल्म मेकिंग को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रामसे ब्रदर्स की बी ग्रेड स्लीज फिल्ड हॉरर फिल्में गोल्ड स्टैंडर्ड थी उस टाइम या इस टाइम भी होनी चाहिए हॉरर फिल्मों की, लेकिन यू कैन नॉट बीट दिस फैक्ट दैट दे वर जॉनर फर्स्ट एंड दे वर द वन ऑफ इट्स काइंड। और अगर पिछले 20 सालों में देखा जाए तो मिस्टर राम गोपाल वर्मा जो अब बिल्कुल पगला चुके हैं और विक्रम भट्ट के अलावा कोई भी और तीसरा ऐसा डायरेक्टर आपको नहीं मिलेगा जो जाना जाता है अपनी हॉरर फिल्में बनाने के लिए। आपको रोमांस, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी बनाने के लिए डेडिकेटेड डायरेक्टर मिल जाएंगे, बट ट्राई टू नेम 3 सच बॉलीवुड डायरेक्टर्स हु आर प्राइमरीली नोन टू ब्रिंग अबाउट रियली गुड हॉरर एंड हॉरर फिल्म्स ओनली। एक डायरेक्टर का नाम भी याद नहीं आएगा। इंडियन फोकलोर भरा पड़ा है टेरिफाइंग हॉरिफाइंग कहानियों से, लेकिन बॉलीवुड तो आज भी बिजी है हॉरर फिल्मों के रीमेक्स बनाने में। बॉलीवुड की रीसेंट सुपरहिट हॉरर फिल्म शैतान एग्जैक्ट कॉपी है गुजराती फिल्म वश की बारिंग द क्लाइमैक्स। और अगर रीमेक नहीं बनानी तो स्पिरिचुअल सीक्वल बना देते हैं। राज हिट होने के बाद विक्रम भट्ट ने राज नाम लिया और स्पिरिचुअल सीक्वल्स बनाने का नशा सा कर लिया। राज 2 और राज 3 ठीक ठाक चली बॉक्स ऑफिस पर। 2 was not bad, but बाकी तो फ्रेंचाइजी को डुबा दिया दिन दहाड़े राज रीबूट के साथ जिसको कुत्ते ने नहीं पूछा। The same thing Vikram Bhatt did with his own 1920 series. 920 first was good. सबसे पहली 1920 हर किसी को याद होगी। क्या एक्टिंग थी यार ये बंदे की। See, this is what it is, rather than But putting उसके बाद faces विक्रम like भट्ट ने it's so 1920 natural नाम को and लेकर scary. 3 और फिल्में बनाई 1920 सीरीज को कंटिन्यू करने में, बहुत जिसको बहुत कोई बकवास खास नहीं थी। जानता। और जिस हिसाब से उन फिल्मों की कहानी है, प्रोडक्शन क्वालिटी जो पिस पुअर है, वो जानने लायक है भी नहीं। ओरिजिनल फिल्म हिट हो जाती है तो उसका नाम उठा के 3 से 4 ऐसी स्पिरिचुअल सीक्वल के नाम पर फिल्में छाप देंगे जिनका कहानियों से आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। भूल भुलैया 1 हिंदी वाली एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी थी एंड साइकोलॉजी वाज अ बिग मैसिव
पार्ट ऑफ भूल भुलैया Exactly. 1 स्क्रीन प्ले। बट भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 कन्वीनियंटली भूल भुलैया 1 का नाम यूज करती हैं, लेकिन दोनों BB2 और BB3 में ना ही हॉरर है और ना ही कॉमेडी। मैंने भूल Agreed. भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के रिव्यू में भी ये बात बोली थी, एक बार दोबारा बोल देता हूं कि हॉरर कॉमेडी के जॉनर में जो सबसे बड़ा रीसेंट टाइम में स्कैम हुआ है वो भूल भुलैया 2 और 3 का है। पहले की हॉरर फिल्में रिलाई करती थी हॉरर को निकालने के लिए सराउंडिंग से। CGI और VFX का तो बजट ही नहीं हुआ करता था पहले, मेकअप, अच्छा था। BGM और कैमरा वर्क। आज से 20 साल पहले राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट ने इन्हीं तीनों चीजों पर बैंक करके, इन्हीं तीनों चीजों पर खेल के लो बजट बट आइकॉनिक हॉरर मूवीज दी हैं। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र और भूत दोनों फिल्में एक ईयरी हॉरर की, एक टेरिफाइंग चीज की, एक एंटिटी की फीलिंग क्रिएट करती हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। और आज की डेट में एडवांस्ड CGI VFX होने के बावजूद भी, बड़े बड़े बजट्स होने के बावजूद भी डरावनी फिल्में, कॉमेडी फिल्में ज्यादा लगती हैं। हर चीज के लिए ओवर रिलायंस ऑन CGI एंड VFX ने आज की हॉरर फिल्मों को गिमिकी बना दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है काजोल की रीसेंट हॉरर फिल्म माँ का। ये देखो माँ फिल्म का मेन हॉरर भूत। It was not good movie. 1992 में आई रात फिल्म में रेवती का चेहरा। अब इन दोनों में से किसको देख के डर सा लगता है और किसको देख के हंसी आ रही है, ये आपको अच्छी तरह पता है। छोरी 1 एक रीसेंट हॉरर फिल्म है जो अच्छी, छोरी was good, first one. रिलाई कर रही थी एक्सट्रीम यूज ऑफ CGI एंड VFX पर, लेकिन छोरी 2 उतनी ही भद्दी और चप्पल छाप फिल्म निकली। I have not seen. ओवर रिलाई करा इन्होंने हॉरर क्रिएट करने के लिए वाया CGI एंड VFX। अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो आज भी शायद हॉरर ही एक लौता ऐसा जॉनर है जिसमें विजन की ज्यादा जरूरत है, बजट की नहीं। हॉरर फिल्म में बहुत कुछ अचीव करा जा सकता है अच्छी कहानी और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ। इसके दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं मलयालम सिनेमा की देन भूतकालम और ब्रह्मयुगम। ये दो फिल्में एक्सेप्शनली यूज करती हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी कहानी को एक ईयरी, एक हॉरिफाइंग, एक टेरिफाइंग फीलिंग क्रिएट करने के लिए, एंड दे डू इट ब्यूटीफुली। अच्छा एक चीज आप खुद बताओ, क्या माँ और छोरी 2 में दिखाए गए गंदे, भैड़े, भद्दे AI जनरेटेड भूत देखना पसंद करोगे या फिर भूतकालम जैसा बोन चिलिंग हॉरर? शबाना आजमी जी की मकड़ी आई थी साल 2002 में। Oh my जिस God. बच्चे ने वो फिल्म उस टाइम देखी थी ना, वो आज तक आपको बता देगा कि कितनी डरावनी फीलिंग थी उस फिल्म की। Trauma. आज के हॉरर डायरेक्टर्स के लिए एक लेसन होना चाहिए जो उनके लिए मस्ट होना चाहिए पढ़ना, कि कैसे आप प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज करके कम बजट में एक टेरिफाइंग कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हो। शबाना आजमी जी इन मकड़ी अगर आज भी उस फिल्म को आप देख लोगे, इट वुड स्टिल गिव यू द चिल्स। I knew this scene will come. I knew this scene will बॉलीवुड come. में आज तक हॉरर के सब जॉनर्स को बिल्कुल भी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया। फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों की बात करी जाए तो आज भी सबसे पहले नाम किसका याद आता है? 16 साल पुरानी फिल्म डरना। 13B का। इसके ओ, बाद 13 तो पर at least even मेरे डरना हिसाब से जरूर। वेलकम होम ही इकलौती ऐसी फिल्म है जो ट्रू साइकोलॉजिकल हॉरर है और वो आज तक अंडर अप्रिशिएटेड ही है। और वेलकम होम भी कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है बाय द वे। पुष्कर महाबल एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जिन्होंने ये एक्सेप्शनल पीस बनाया था। क्रीचर फीचर हॉरर फिल्मों के नाम पे तो जो हगास करी है बॉलीवुड ने आज तक। विक्रम भट्ट ने हगा था बिपाशा को लेकर क्रीचर 3D नाम की एक फिल्म में। मल्लिका शेरावत की क्रीचर फीचर हॉरर Hiss. फिल्म आई थी हिस। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत अपनी भद्दी एक्टिंग की नुमाइंदगी करती हुई एक औरत से नागिन और नागिन से औरत बनती दिखी थी। इतने खराब VFX, इतनी गंदी फिल्म थी ये कि इस फिल्म को देख के सांप साले अपने आप को देखने की क्यों देख ली हमने। तो बस क्रीचर फीचर हॉरर फिल्म के नाम पर बॉलीवुड के पास आज तक यही दो गू के मोटे मोटे लैंडे हैं। अगेन जुनून आई थी इन द ईयर 1992। आज के हिसाब से अगर आप जुनून देखोगे तो ये ट्रोल वर्दी है, लेकिन लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि 1992 के हिसाब से ये इंडिया की बॉलीवुड की पहली क्रीचर फीचर फिल्म तो थी ही। लेकिन इस फिल्म में जो टाइगर के शॉट्स लिए गए थे वो एक्चुअल टाइगर को लेके शूट करे गए थे, CGI या VFX नहीं है। एंड एक दो शॉट नहीं, ऑल ऑफ Kal was amazing, good movie. भी आज तक सिर्फ रामसर ब्रदर्स ने ही किया था, उसके बाद बॉलीवुड में किसी ने उसको उठाया ही नहीं। और अगर गलती से कोई गोर हॉरर फिल्म आ भी जाए तो पहले तो वो बहुत ही लो बजट होती है और दूसरा गोर के नाम पे वो भूत के मुंह पे पॉलिश या फिर चूना मल देते हैं। अमावस, डिबुक, कपकपी, ब्लडी इश्क, काकूड़ा, यू टर्न और भी ऐसी बहुत सारी अल्ट्रा लो बजट हॉरर फिल्में आके चली जाती हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन मिलती ही नहीं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करने लायक ही नहीं है। ये दुर्गति हो रखी है बेचारे हॉरर जॉनर की। और जो आज तक थोड़ी बहुत होप बची थी कि अच्छी हॉरर फिल्में शायद आगे बनेंगी, उस होप को हॉरर कॉमेडी फिल्में बनाने के ट्रेंड ने खा लिया। राज एंड डीके ने स्टार्ट किया था इंडिया में हॉरर कॉमेडी जॉनर विद गो गोआ गॉन। Go Goa Gone was also amazing. कुछ विजनलेस और इनकम्पीटेंट डायरेक्टर्स ने कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। फॉर एग्जांपल द भूतनी, फॉर एग्जांपल भूल भुलैया 2 and 3, रूही और लक्ष्मी बॉम्ब। दीज आर सम ऑफ द वर्स्ट हॉरर कॉमेडीज मेड इन बॉलीवुड अप अंटिल नाउ। बस किसी चीज की वेव चलने की देर है, सब उस पे सवार हो जाएंगे। स्त्री 1 परफेक्ट ब्लेंड था क्रीपी हॉरर और अच्छी कॉमेडी। Agreed, first one. 2 हॉरर तो है ही नहीं, बस कॉमेडी ही कॉमेडी है। हॉरर तो उसमें बेरली है। कॉमेडी थी। इन लोगों ने मुंजिया और भेड़िया के साथ हॉरर कहां है इन फिल्मों में? वेव और ट्रेंड राइडिंग के चक्कर में ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हॉरर फिल्मों से। आज से 15, 20, 25 साल पहले हॉरर फिल्मों का बजट कम था, इंफीरियर इक्विपमेंट था, लेकिन फिर भी नए हॉरर आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया जा रहा था, खेला तो जा रहा था उनके साथ। और आज की हॉरर फिल्मों के लिए पैसा भी है, इक्विपमेंट भी है, लेकिन ओरिजिनल आइडियाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन लगाएगा अपना दिमाग एक अच्छी
हॉरर फिल्म बनाने में, एक नई कहानी को ढूंढने में, उसका स्क्रीन प्ले लिखने में, उस पर रिसर्च I think it's very result oriented इसीलिए। द भूतनी जैसी संजू बाबा पैसे लगा देंगे अपने दारू के उसमें। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के पास डायरेक्टर्स नहीं है अच्छी हॉरर फिल्में बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल घोस्ट स्टोरीज एंथोलॉजी में हर डायरेक्टर Ghost ने Stories। जबरदस्त डायरेक्ट और प्रोजेक्ट It was किया है horror। good। राज एंड डीके हैव अ ग्रेट फ्लेयर फॉर क्रिएटिंग हॉरर फिल्म्स। स्त्री 1 राज एंड डीके की इन्वॉल्वमेंट की वजह से स्त्री 1 बनी, और स्त्री 2 की जो कहानी लुलजुल सी है वो इसलिए है लुलजुल क्योंकि उसमें राज एंड डीके इन्वॉल्व नहीं थे। स्त्री 1 हॉरर कॉमेडी होने के बावजूद भी अंडरस्टूड द असाइनमेंट की ये कॉमेडी है, लेकिन इसमें हॉरर के एलिमेंट्स भी क्रीपी होने चाहिए, और वो थे। पुष्कर महाबल जिन्होंने वेलकम होम बनाई, बुलबुल की डायरेक्टर अन्विता दत्त, बुलबुल और was साथ ही amazing। खौफ की क्रिएटर स्मिता सिंह, ऑल ऑफ दीज यंग टैलेंट्स हैव अ डेफिनेटिव आई फॉर हॉरर। और ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस नहीं है। अगर आज से 15-20 साल पहले राज, वही। 1920 डरना मना है और हॉन्टेड 3D जैसी फिल्में बन सकती हैं, हिट हो सकती हैं, तो अगर आज के टाइम पे एक अच्छी हॉरर फिल्म बॉलीवुड में बने तो मुझे समझ नहीं आता कि उसको टेकर्स क्यों नहीं मिलेंगे। अगर खौफ जैसा OTT शो बन सकता है जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हॉरर के बहुत नजदीक आता है, तो बॉलीवुड में एक अच्छी हॉरर फिल्म भी बन सकती है। और साथ ही अगर हॉलीवुड की अच्छी बनी हुई हॉरर फिल्में इंडिया में कलेक्शन कर सकती हैं, तो हमारी बनाई हुई क्यों नहीं कर सकती? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। लोग फिल्म देखने आएंगे लेकिन अच्छी हॉरर फिल्म बनाओ तो। लेकिन हर लॉजिक लगाने के बाद आज के टाइम पर मैं इसी सैड कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हॉरर फिल्मों का आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं, डार्क है। मैं बताता हूं कैसे। अब रेस लगने लगी है और ये बेसिक हो चुका है, ये एग्जिस्टेंस के लिए एक फिल्म की बेसिक हो चुका है कि कौन सी फिल्म 100, 150, 200, 300, 400, 500 करोड़ कमाएगी। लेकिन एक्चुअल हॉरर फिल्म्स, हॉरर कॉमेडीज की बात नहीं कर रहा मैं, हार्डकोर हॉरर फिल्म्स आज भी एक बहुत ही नीश जॉनर हैं, और इस जॉनर के टेकर्स व्हेन कंपेयर टू थ्रिलर, मिस्ट्री, रोमांस, एक्शन, ड्रामा इन सबसे कम है। फैमिली ऑडियंस को तो वैसे ही माइनस कर दो हार्डकोर हॉरर फिल्म की ऑडियंस में से, तो बच कौन जाते हैं? खाली हार्डकोर हॉरर के फैंस और एंथुसियास्ट्स। तो इस केस में ऑल्दो मैं कितना भी चाह लूं, आप कितना भी चाह लो एज फैंस ऑफ हॉरर, एक हार्डकोर हॉरर बॉलीवुड फिल्म का 250-300 करोड़ की कलेक्शन करना नामुमकिन है, तो प्रोड्यूसर्स इसमें पैसा डालते ही नहीं। और इंडिया में हॉरर खाली बड़े पर्दे पर ही नहीं मरा, इवन द हॉरर ऑन इंडियन टेलीविजन इज एब्सोल्युटली लाइक अ डेड बॉडी। जी हॉरर शो, आहट, कोई है, एक्स जोन और आप बीती, ये सारे एक्स जोन में बात की था उसमें, आज से 25, 30, 35 साल पहले एयर होते थे, और आज हमारे पास इन शोज के मुकाबले का कोई शो है ही नहीं। डज दिस नॉट एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड? जो थोड़ी बहुत हॉरर के लिए होप बची है, तो थोड़ा बहुत फैंस के लिए कुछ बचा है टू लुक फॉरवर्ड, वो OTT ने बचा रखी है। और वो भी कुछ खास नहीं, एक दो ही एक्सेप्शनल हॉरर शोज आते हैं, जिनमें एक बहुत रीसेंट था खौफ। अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा, थंबनेल लगा देता हूं, उसको देखना जरूर। अगर शो नहीं देखा तो शो जरूर चेकआउट करना। हॉलीवुड में हॉरर पिछले 30 साल में लीप्स एंड बाउंड्स अहेड निकल चुका है। साइकोलॉजिकल हॉरर देख लो, क्रीचर फीचर देख लो, और साथ ही फोकलोर से वो जो कहानियां निकाल के लाते हैं, एक से एक कहानी, एक से एक हॉरर फिल्म आपको मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड हम बॉलीवुड स्पेशली पुष्पा छाप, सिकंदर छाप फिल्मों की तरफ मुड़ चुका है फुल स्पीड में। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हॉरर, और मुझे लग रहा था बहुत दिनों से कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। आप अगर हॉरर के फैन हैं, अगर नहीं भी हैं, आपने भी जो मैंने फिल्में यस्टर ईयर की मेंशन करी उनको जरूर देखा होगा, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब Oh, I love this video यार। मुझे डेफिनेटली एनालिसिस वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं, just something I enjoy more. I agree to every single thing he said, and the reason I feel rather than लोग इसीलिए नहीं बना रहे ऐसा, I don't think people do not have or do not want to have original ideas. They do not want to have original ideas. The reason behind is because वो result oriented है everything, and you see every single thing once you get result oriented, तुम वो process, वो journey को भूल जाते हो. As for example, if you want to have that particular body, for example, तुम जिम जा रहे हो, तुम अच्छा खा रहे हो, लेकिन तुम वो बॉडी को देख रहे हो, rather than seeing your journey, rather than enjoying the journey, rather than seeing अच्छा आज ये खाया, ये बनाया, ऐसे वर्कआउट किया, ये वर्कआउट में मज़ा आया, you forget the whole thing. You literally are result oriented. It's okay to have a goal. So it's okay to have अच्छा, it will be great कि हमें कुछ मूवी बनाई, हमने कोई सीरीज बनाई, तो वो अच्छी चले। नहीं चलेगी तो ऑब्वियसली बंद करनी पड़ेगी, एंड मेक सेंस ऑब्वियसली ना, खुद के जेब से कितने पैसे डालेंगे लोग, अंडरस्टैंडेबल। बट that journey, that vision does not come because every single thing is result oriented, and when you see someone else excelling in that result orientation, like इसलिए भेड़ चाल में सब लग जाते हैं, but the thing is it doesn't work. Unfortunately in Bollywood it's working, which is why they are not stopping. Like I always say, डिमांड है तो सप्लाई है, और अभी हॉरर कॉमेडी की डिमांड है तो सप्लाई भर भर के आ रही है, एंड इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी
satiated. Like I am satiated already. I am not a big fan. Like I always said, I would prefer a proper horror film या फिर a proper horror series. मैं even कोई horror पॉडकास्ट होता है या फिर कोई वीडियोस होते हैं, आई ऑलवेज से दैट आई डोंट रियली एंजॉय कि वहाँ पे कॉमेडी घुसाई जाती है उसके अंदर, बिकॉज देयर इज नो रीजन, आई डोंट फाइंड नीड टू इट। आई वुड प्रेफर इट, लेकिन फिर वो मेकर्स की खुद की इच्छा होती है, एंड दैट्स फाइन, समटाइम्स एक्चुअली रियली गुड एज वेल। Like you even don't take Bollywood, take Hollywood for example. ये Conjuring की series देखो, sure it's a big blockbuster series of film, Annabelle in series. You tell me how many latter part of the movies were memorable and good जो आगे वाले आई। It's literally the same thing. I was seeing, मैं अपने free time में यही videos देखती हूँ usually. So I was seeing about this Conjuring universe and how they destroyed uh, the actual good films जो start में थी, even the Annabelle वाले, Insidious वाले. It's all about how much money you will earn, and you keep releasing movies sequel पे sequel पे sequel, which has absolute nothing in the matter of the movie. फर्स्ट कॉन्जरिंग ब्रिलियंट, आज भी मुझे वो सीन याद है वैसे से द क्लैप आती है, यू कैन नेवर फॉरगेट दैट। आई डोंट थिंक सेकेंड, यस, एनाबेल फर्स्ट, यस, फॉर मी आफ्टर दैट एवरी सिंगल थिंग आई जस्ट डोंट रिमेंबर इट, नॉट बिकॉज इतनी सारी मूवीज आई, इट्स बिकॉज देयर वाज नथिंग मेमोरेबल इन दैट। आई हैव सीन सो मेनी हॉरर मूवीज अप अंटिल नाउ, बट एवरी सिंगल थिंग, लाइक मकड़ी की बात हुई, वास्तुशास्त्र की बात हुई, 13B की बात हुई, डरना मना है डरना जरूरी, भूत, just so many. I haven't seen the रात वाला 992 वाला जो उन्होंने बताया, राज है, रात, I have not seen that, but so many wrong turn, there's so many of them, and I would name every single good scene of every memorable scene of all of those movies because I remember it, वो छाप छोड़ के गई है। but Insidious first two amazing, फिर क्या हो पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर। even the Curse of La Llorona was really nice, but it didn't do well, एंड दैट्स व्हाई कॉन्जरिंग यूनिवर्स से उसको धक्का मार के निकाल दिया, बोले हाँ आपको कनेक्शन ही नहीं है, बट एक्चुअली इट्स कनेक्टेड टू द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। नन, व्हाई डिड दे इवन क्रिएट इट, कुछ भी वैलक को घुसा दिया, फिर सेकंड तो पता नहीं क्या ही हुआ था नन में, no character developments. See the same thing what it's happening right now. What I mean to say is, अगर तुम रिजल्ट ओरिएंटेड पे सिर्फ जा रहे लोग, इसीलिए अच्छी मूवीज नहीं बन रही है। एंड यस, इट डेफिनेटली मेक्स सेंस व्हाट ही सेज इज लाइक, कोई क्यों दिमाग लगाएगा व्हेन दे नो इट, यही करने से चल रही है, व्हाई शुड आई इवन वर्क हार्डर, एंड अस ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी लेजी, we'll always look for the easier alternative, which makes all the sense. But ये अगर चलना ही बंद हो जाए, I hope, then people will be forced to have a better vision and have better ideas जो already उनके पास है, बट वो लगा नहीं चाहते कि इन केस अगर नहीं चाह रहे ये चल रही है तो यही बनाते जाओ। आई वुड से भेड़िया वॉज नॉट बैड फॉर मी, लेकिन मुझे उसके अलावा MHCU, राइट, मैडॉक हाउस समथिंग समथिंग कि एक भी मूवी स्त्री वन के अलावा अच्छी नहीं लगी। आई सीन ऑल ऑफ देम जस्ट सो दैट आई कैन रिलेट एवरीथिंग, क्योंकि वो काइंड ऑफ रिलेटेबल है, रिलेटेबल नहीं, रिलेटेड है एक दूसरे से। So I came home from Thama and I watched all of these things. Thama was okay, but I would have suggested कि वो आयुष्मान खुराना को ना ले as the lead. He has no aura and personality required for that character. I really like him, but not for the character. मतलब it doesn't look good. वो जो aura होना चाहिए थामा, नाम से लगता है यार कुछ होगा, फिर कितना तुम CGI इफेक्ट यूज करो, कितना बैकग्राउंड म्यूजिक, कितना स्लो मोशन शॉट लगा लो, अगर वो इंसान में नहीं है तो नहीं है। सो इट्स द सेम थिंग, तुम कितना भी पाउडर लगा लो, तुम कितना भी जंप स्केयर लगा लो, लेकिन वो एक्टिंग अगर नहीं है तो नहीं है। वी हैव सीन कॉन, इट्स अ थ्रिलर मूवी, बट अगर उर्मिला मातोंडकर का चेहरा याद है तुम्हें, जब कॉन में वो लास्ट में चेहरा बनाती है, माय गॉड, आई एम क्रीप्ड आउट राइट नाउ। That's why I love Bulbulaya 1. I love the psychological part of it because that's my favorite horror genre. Lekin, it's Vidya Balan's face where she just goes ऊपर देखती है शशिधर को and just she makes faces. Oh my god, I chills. I still remember it. I was in 8th standard उस time पे. As a horror fan, I am so disappointed with even Hollywood today. ऐसा नहीं बन रही है. Even for that, even they have lot more movies coming in which you sometimes are very not expected.
सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि कभी भी कहीं पे भी अगर कोई मूवी है मुझे ऐसा लगा देखनी है तो आई जस्ट गो एंड वॉच इट रादर देन सी लाइक अच्छा ये A24 ने बनाई है, अच्छा ये A24 है A12 है, वेट आई माइट बी कंफ्यूज्ड, I want to be sure about it. A12 production house, I think it's A24. Yeah, that's the one. A24, sorry, I was correct, but I was confused. So there are a lot more like that. Sure, I have certain ones मुझे पता है कि ये इन्होंने बनाई है तो अच्छी होगी, but after this multiple sequels I don't think the same way anymore. I want to give chances to like short films and art films. I do love those as well. I'm also very sad, yes, and he's saying that it's not going to do well. I really hope कि काम करनी बंद हो जाए. So eventually, what will happen is we have to go back to the roots and come back with something original. We have to come back with something that will have um, a different concept. Will have something that's not using CGI, even though you have the money, but you can use that money in some other ways. Maybe I really hope so. And I've noted down few movies जो मैंने नहीं देखी थी जो mention की गई थी. I am looking forward to watch them and probably give you the review live पे या फिर मेरे vlog में. You let me know if I've missed out on something and what you have to say about it. I will see you guys next time. Bye, berries. Love you. I have the one इसके बाद sequels वाला. Let me know if you want me to do the analysis or या फिर कुछ और पता नहीं क्या करें. For now, I'll be doing only this many. Bye.